गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारी जो क्लासेज हैं वो रनिंग में आ रही हैं और आप का चैनल को लिए बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो देखिए, आज हम एक बेसिक टॉपिक आपको बताने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस टॉपिक को अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीज़ों को हमारी समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। तो देखिए, तो आज हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स किस विषय में, कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्यों के भेद। अब वाक्यों के भेद किस आधार पर? सेंटेंस के सेंस के आधार पर, यानी कि उसके अर्थ के आधार पर जो सेंटेंस के टाइप्स हैं वो कितने होते हैं। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर, और आपको मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी कि पहला जो टाइप है सेंटेंस का जो पहला टाइप है, आप देख रहे हैं ये पहला टाइप है सेंटेंस का, जिसको कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा टाइप है आपका असर्टिव के बाद दूसरा टाइप है आपका, कौन सा टाइप है? हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, इन एक एक जो टाइप्स हैं इसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि विस्तार से जब इन सेंटेंस के विषय में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर हम अभी पढ़ने वाले हैं जो पहला आपका टाइप है, जिसको कहते हैं क्या? असर्टिव सेंटेंस। पहला टाइप है आपका असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यानी कि a sentence which expresses yes और no sense, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो यस या नो के अर्थ को अभिव्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस किसको कहेंगे? कि एक ऐसा सेंटेंस जो यस और नो के सेंस को व्यक्त करे, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। और दे आर गोइंग टू आगरा। दोनों जो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, इन दोनों सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है? इसका सेंस है यस सेंस। लेकिन इसके अलावा अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, जैसे शी डज नॉट लाइक मैंगोज। शी डज नॉट लाइक मैंगोज। और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे मोहन डिड नॉट सी अ गोस्ट। तो ये दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसों का जो सेंस है वो क्या है स्टूडेंट्स? नो सेंस। कि इन दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। और असर्टिव सेंटेंस में हमने बताया आपको कि असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा जिस सेंटेंस का जो सेंस हो वो क्या हुआ? यस नो। तो पहला जो मैंने आपको दो एग्जांपल लिखे हैं, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, इट मींस उसका सेंस कैसा है? यस। दूसरा है आपका दे आर गोइंग टू आगरा, इसका सेंस क्या है? यस, यानी कि पॉजिटिव सेंस है इस दोनों सेंटेंसों का। लेकिन वहीं आगे हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। शी डज नॉट लाइक मैंगोज, उसे आम पसंद नहीं है या वह आम को पसंद नहीं करती है।
मोहन डिड नॉट सी अ घोस्ट, मोहन ने एक भूत नहीं देखा था। ये दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है? नो सेंस है, यानी कि नेगेटिव सेंस है। अब आपने देखा असर्टिव सेंटेंस जो आप देख रहे हैं कि असर्टिव जो सेंटेंस होगा, इसे असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा कि जिस सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा जिसका सेंस जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जहां उसका पॉजिटिव सेंस होगा उसी को कहेंगे हम क्या? यस सेंस। और एक सेंस उसका जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका नेगेटिव सेंस। और नेगेटिव सेंस को कहेंगे हम क्या? नो सेंस। ओके, तो यहां पर असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के माने जाएंगे कि जिस सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव होगा वो सेंटेंस कहलाएगा आपका क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिसका सेंस नेगेटिव होगा वो कहलाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या है कि असर्टिव सेंटेंस के ही दोनों पार्ट हैं। ओके, यहां तक की बात आपकी समझ में आई होगी। और नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हम देखें दूसरा जो सेंटेंस का टाइप है। दूसरा टाइप देख रहे हैं आप लोग। दूसरा जो टाइप है वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, या जिसको कहेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। यानी कि पहला जो प्रकार है, आप देख रहे हैं कि पहला जो प्रकार है उसका वो क्या है? यस नो टाइप क्वेश्चन। और दूसरा जो प्रकार है वो है आपका WH टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन या WH टाइप क्वेश्चन दो प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं। दोनों प्रकार के सेंटेंस जो होंगे वो किसके अंदर आएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आएंगे। अब बात आती है जो फर्स्ट लिखा हुआ है कि यस नो टाइप क्वेश्चन, कि अगर मान लो कोई भी सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, जैसे आपको पता है डू है, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। यहां तक आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस अगर मान लो प्रारंभ हुआ है तो उस सेंटेंस में क्या करेंगे आप? उसको यस नो टाइप का मानेंगे। और इनके साथ साथ देखो ये मैंने जो लिखी है ये सभी क्या है? इनको कहते हैं हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स या इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। दूसरा, जितने भी मॉडल हैं, कैन है, कैन, कोल्ड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to और used to। देखिए ये जो मैंने अभी आपको लिखे हैं, ये जो लिखे हैं मैंने आपको, इनको कहते हैं हम क्या? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या कहते हैं उनको? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो पहला जो टाइप है सेंटेंस का, क्या है पहला टाइप? पहला टाइप जो सेंटेंस का है वो है यस नो टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं आपको, जैसे एग्जांपल में देता हूं आपके लिए, देखना। जैसे आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग इन
जयपुर? आर यू रीडिंग इन जयपुर? ये क्या है? एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका प्रारंभ किससे हुआ? आर से। और आर क्या है? आपकी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, या तो इसका आंसर यस होगा या फिर इसका नो होगा। और इसीलिए इन क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, जो प्रश्न किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। दूसरा अगर मैं लिखता हूं, कैन यू स्पीक फ्रेंच? कैन यू स्पीक फ्रेंच? तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न है, और ये प्रारंभ हुआ है इसका किससे? कैन से। और कैन क्या है? आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो अगर मान लो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो अगर जानते होंगे तो यस कहेंगे, और नहीं जानते होंगे तो क्या कहेंगे? नो। तो इसलिए इन सेंटेंसों को, यानी कि कोई भी ऐसा प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर केवल यस या नो कहने से पूर्ण हो जाए, उसे हम कहते हैं क्या? यस नो टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो आप देख रहे हैं दूसरा है आपका, कौन सा है दूसरा? WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन होता है? यानी कि ऐसे प्रश्न जो किसी ना किसी WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं, और उस WH वर्ड क्या है? कोई भी प्रश्न जो किसी न किसी WH वर्ड से प्रारंभ होता है, उसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। WH वर्ड की बात करें हम, तो जैसे देखिए, हु है, whom, whose, when, where, और इसके बाद में और भी है, why है, और हाउ है, हाउ मेनी है। यानी कि जितने भी क्या है WH जो वर्ड है, उनसे जो प्रश्न प्रारंभ होगा, उस क्वेश्चन को कहेंगे अपन क्या? WH टाइप क्वेश्चन। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं कि वाई आर यू कमिंग हियर? वाई आर यू कमिंग हियर? तो इसका मतलब आपने क्या लिखा? वाई लिखा। तो वाई लिखने का मतलब है कि जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर रीजन नहीं बताएंगे, तब तक क्या नहीं होगा? वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न को हमें क्या है? WH वर्ड से प्रारंभ करना पड़ता है। ऐसे ही क्वेश्चन और भी अगर हम देखें, जैसे व्हेन डू यू गो टू जयपुर? When do you go to जयपुर? तो यहाँ पर मैंने लिखा है when, और आपको पता है कि when जो जान के देगा वो टाइम की देगा, कि जब तक सेंटेंस में आप टाइम नहीं बताएंगे, तब तक इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला पढ़ा आपने असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस में आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा आपने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला टाइप पढ़ा आपने यस नो टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा टाइप पढ़ा आपने WH टाइप क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस। यानी कि एक वाक्य जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस को एक्सप्रेस करता है या अभिव्यक्त करता है, वह कहलाता है हमारा क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में 3 चीजें पढ़ी आपने। क्या पढ़ी है? तीनों चीजें आप देख रहे हैं कि पहला पढ़ा है आपने क्या? ऑर्डर। दूसरा आपने पढ़ा है एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड। चारों चीजें आपने पढ़ी। इनमें आप देख रहे हैं कि ऑर्डर होता है क्या? आदेश। और कमांड को भी आप किस में ले सकते हैं? आदेश में। एक होता है आपका
एडवाइस, एडवाइस होती है क्या, सलाह, और रिक्वेस्ट होती है क्या, निवेदन। ये चारों जो हैं जिस सेंटेंस में एक्सप्रेस करेंगे वो सेंटेंस कहलाएगा आपको कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार का हो सकता है वैसे, कैसे कि उसका सेंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और ओपन द डोर, ओपन द डोर एट वंस। और तीसरा सेंटेंस हो सकता है क्या, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। और भी हो सकता है डोंट रन इन द सन। चारों सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं, इन चारों सेंटेंसों में जो पहला और दूसरा सेंटेंस है, पहला दूसरा सेंटेंस है, ये भी क्या है, एक आदेश है। और तीसरा चौथा सेंटेंस है, ये भी क्या है, एक आदेश है। लेकिन इन दोनों आदेशों में मैंने बताया आपको कि आदेश एक नेगेटिव भी हो सकता है और आदेश एक पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, अब एक जैसे टेक लाइट फूड, टेक लाइट फूड, हल्का भोजन लीजिए, ये क्या होगी, यह एक एडवाइस होगी। ओके, और भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर एट वंस, भाई गरीब लोगों की आप तुरंत मदद कीजिए। तो ये भी आपका क्या हो सकता है, एक आपको सजेशन हो सकता है, या हम क्या है, एक एडवाइस भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है कि आपके सेंटेंस होते हैं कौन से, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, यानी कि ये सेंटेंस विच एक्सप्रेस प्रे, कर्स, ब्लेस, विश। क्या, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस प्रे, ब्लेस, विश एंड कर्स, इट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, प्रे, विश, कर्स या ब्लेस को अभिव्यक्त करे या प्रे को अभिव्यक्त करे, वो क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में क्या है, एक खास चीज ये है इसमें कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा में से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं, में से प्रारंभ होते हैं। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में से प्रारंभ होगा, उसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि में से सेंटेंस और भी प्रारंभ हो सकते हैं। देखो, जैसे हम कहेंगे भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे प्रारंभ होगा, जैसे सेंटेंस तो में से ये भी प्रारंभ हुआ कि मे आई कम इन सर, ये भी सेंटेंस में से प्रारंभ हुआ, लेकिन ये सेंटेंस ऑप्टेटिव नहीं है। ये क्या है, ये सेंटेंस जो है ये कैसा है, इंटरेटिव सेंटेंस है, और इसमें क्या चाह रहा है, वो परमिशन चाह रहा है। जबकि अगर सेंटेंस में लिखूं यहां पर कि मे गॉड ब्लेस यू, अगर लिखता हूं मैं क्या, मे गॉड ब्लेस यू, इन दोनों सेंटेंसों में अंतर क्या है, कि इन दोनों सेंटेंसों में अंतर क्या है, कि इनमें ये अंतर है, ये इंटरजेक्शन मार्क है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो में से प्रारंभ सेंटेंस होता है, लेकिन उसके अंत में एक्सक्लेमेशन होता है, तो ये सेंटेंस कहलाएंगे आपके क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जबकि इस प्रकार के सेंटेंस कहलाएंगे आपके क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक सर, और बताइए, दो चीजें क्लियर हुई। तीसरा एग्जांपल और भी हम लिखते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग,
मे यू लिव लॉन्ग। तो इस सेंटेंस भी आपका जो सेंटेंस है ये भी कैसा है भैया, ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की खास बात क्या है, मे से प्रारंभ होंगे और मे से प्रारंभ होने के साथ साथ में उन सेंटेंसों के अंत में क्या होगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का दिया जाना बहुत जरूरी होगा। ओके, और इसके सेंस को मैंने बता ही दिया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसका सेंस क्या होगा भाई, क्या एक्सप्रेस करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा किसको, विश, ब्लेस, कर्स एंड प्रे। ये चार चीजें हैं जिनको क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा। और इनमें से कोई भी अगर एक्सप्रेस करता है तो सेंटेंस कैसे कहलाएगा आपका, कैसे कहलाएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट जो टाइप है आपका सेंटेंस का जो टाइप है, नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज, एक वाक्य जो अभिव्यक्त करता है, क्या व्यक्त करेगा, वो सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क की एक अचानक जो होने वाली क्या है, फीलिंग्स हैं, उस फीलिंगों को वो क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा। जैसे जॉय, जॉय का मतलब होता है क्या, आनंद। सोरो, सोरो का मतलब होता है भैया दुख। सरप्राइज, आश्चर्य। और हेट का मतलब होता है क्या, नफरत, या जिसको हम कहेंगे क्या, घृणा। और वंडर भी क्या होता है आपका, आश्चर्य। तो अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो मस्तिष्क की एक अचानक होने वाली फीलिंग्स जैसे जॉय, सोरो, सरप्राइज, हेट या वंडर को एक्सप्रेस करे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उस सेंटेंस को कहेंगे अपन क्या, हाँ कौन सा कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहां पर लिखूं, देखना एग्जांपल लिखता हूं मैं, ब्रेवो, ब्रेवो, वी हैव won the match, ब्रेवो, वी हैव won the match। नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं, अलाश, the poor man has died। तीसरा अगर सेंटेंस लिखूं मैं, what a beautiful girl। तीनों सेंटेंस मैंने जो लिखे हैं, और एक और लिखता हूं, जैसे what a dirty scene। मैंने आपको चार एग्जांपल लिखे, चारों को आप लोग देखें। देखिए कि ब्रेवो, वी हैव won the मैच। अगर मान लो एक हम किसी मैच को जीत जाते हैं तो हमारे माइंड में एक बिल्कुल आश्चर्य, एक सडन फीलिंग्स होगी, एक अचानक से फीलिंग्स होगी। वो फीलिंग्स क्या होगी, जॉय, कि हमें आनंद की अनुभूति होगी। और जब आनंद की अनुभूति होगी तो उसे हम एक्सप्रेस किससे करेंगे भैया, ब्रेवो से। ओके, अब इसके बाद में अल्लाह द पुअर मैन हैज डाइड। मान लो कोई आदमी, बेचारा कोई आदमी मर जाता है, तो उस समय हमें क्या होता है, दुख। और उस दुख को हम व्यक्त किया है किससे, अल्लाह से। अल्लाह द पुअर मैन हैज डाइड है, बहुत बड़ा दुख है, क्या हुआ, बेचारे एक आदमी मर गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मान लो किसी सुंदर सी लड़की को देखा और उस लड़की को देख करके हमारे माइंड में एकदम से क्लिक करता है, फीलिंग्स आते हैं किसकी, सरप्राइज, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सुंदर लड़की है। तो इस तरह से हमें क्या हुआ कि इसको देख करके हमें क्या हुआ, एक सरप्राइज हुआ। लेकिन वहीं हम किसी एक गंदी जगह को देखते हैं, गंदा दृश्य देखते हैं जो डर्टी है, बेकार है, तो उसको देख करके हमें क्या होगा, घृणा होगी, नफरत होगी। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट अ डर्टी सीन, क्या गंदे है यार, बेंच बेकार हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको क्या करेंगे भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को व्यक्त करेंगे। तो यहां तक मैं समझता हूं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट आपको हम अपने उसी टॉपिक से जोड़ेंगे जो टॉपिक आपका चल रहा है, किसका, हाँ नरेशन वाला जो टॉपिक चल रहा है, इस नरेशन वाले टॉपिक को लेंगे। क्योंकि मैंने ये समझा है कि भाई टॉपिक को समझने के लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको समाप्त किया है।
उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I